हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉर्टिकल्चर स्टडी पॉइंट। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, साइटोकाइनिन। जो भी ये भी क्या है, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही हमारा। तीन बताए थे, जैसे कि हमारा तीन था क्या, ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों क्या करता है, हमारा प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो हमारा दो पढ़ लिए हम लोग, ऑक्सीन पढ़ लिए, जिबरेलिन पढ़ लिए। आज क्या पढ़ना है हम लोग को, साइटोकाइनिन पढ़ना है। तो ऑक्सीन का ट्रिक्स क्या बताए थे हम लोग, आप एक्स सी एस सी आर। तो आप हो गया था एपिकल डोमिनेंस, एब्सिशन हो गया था, P4 पार्थेनोकार्पी हो गया था, P4 प्लांट ग्रोथ मूवमेंट हो गया था, X4 हो गया था जाइलम डिफ्रेंसिएशन, और S4 क्या था, शूट एंड रूट ग्रोथ था, और C4 क्या था, सेल डिवीजन, और R4 था रिस्पायरेशन। और उसी तरह से जिबरेलिन में हम लोग क्या याद किए थे, LPG BP हाई। L4 क्या था हमारा, लाइट इन्वेटेड शूट ग्रोथ था। फिर क्या था, P4 क्या था, प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन जेनेटिकल ड्वार्फिज्म हो गया। फिर G4 जर्मिनेशन था, और B4 था बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग था, और P4 क्या था, पार्थेनोकार्पी। तो हमारा ये दोनों का शॉर्ट ट्रिक्स याद हो गया था, इसके रोल को कैसे याद करना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले साइटोकाइनिन। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइटोकाइनिन के नाम से ही क्या पता चल रहा है, साइटो मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, साइटो का मतलब ही हो जा रहा है हमारा सेल, और काइनिन का मतलब क्या हो जा रहा है, डिवीजन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि साइटो मीन्स सेल हो जा रहा है, काइनिन मीन्स डिवीजन। तो ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। तो इसका मेजर रोल क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करना। तो कैसे करता है सेल डिवीजन का प्रमोट, तो इस जो ये साइटोकाइनिन है हमारा क्या है, जेनरिक टर्म से, मतलब जेनरिक टर्म है, जिससे क्या होता है कि कोई भी सबस्टांस जो होता है क्या करता है, इसमें से वो सबस्टांस सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और साथ में जो इसका जो ग्रोथ हो गया, प्लांट का ग्रोथ हो गया, उसको भी क्या करता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे हैवरलैंड। इन 1930 उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो हमारा जो प्लांट है उससे क्या कर रहा है, प्लांट के जो जाइलम ये जो वैस्कुलर टिश्यू है यानी फ्लोएम से कोई सबस्टांस क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, जो क्या करता है हमारे मतलब जो सेल डिवीजन को इंड्यूस कर रहा है। तो हैवरलैंड ने यही सजेस्ट किया था कि मतलब जैसे कि जो हमारा प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। P4 फ्लोएम, P4 फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम करता है, और जाइलम हमारा क्या करता है, जो भी हमारा वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो हमारा प्लांट में फ्लोएम से क्या एक कोई सबस्टांस है जो कि क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है हमारे सेल डिवीजन को। फिर उसके बाद हमारे क्या आया, स्कूग आया 1955 में। इन 1955 उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, किस पे, टोबैको पे। टोबैको पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि वो एक पीथ टिश्यू था और एक वैस्कुलर टिश्यू। ये जो हमारे प्लांट्स में पीथ टिश्यू होता है, जो कि इसको कह सकते हैं हम लोग स्टोरेज टिश्यू भी बोल सकते हैं, और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो उन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट्स में वो क्या किए कि ये पीथ टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू को क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए।
तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें देखें कि मतलब उस प्लांट्स में ग्रोथ तो हो रहा है बट उसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या किए, फिर उसके बाद ये दोनों को फिर कांटेक्ट कर दिए, साथ में लिया, तो देखे कि फिर से सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने यहाँ से यही पता किया कि मतलब इस एक्सपेरिमेंट से कि हमारा जो सेल डिवीजन में कौन हेल्प कर रहा है, तो साइटोकाइनिन हेल्प कर रहा है। तो यहीं से हमारा साइटोकाइनिन का डिस्कवर हुआ कि जो साइटोकाइनिन होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। फिर इन 1955 में ही अस्कूग एंड मीलर एक एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलते हैं हम लोग हैरिंग स्पर्म डीएनए, जिससे क्या मतलब आइसोलेट किए थे काइनेटीन, जो कि हमारा ये क्या है सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। हमारे स्कूग एंड मीलर जो साइंटिस्ट थे 1955 में एक एक्सपेरिमेंट किए थे हायरिंग स्पर्म डीएनए पे, तो जिसमें से मतलब क्या आइसोलेट किए थे वो काइनेटिन, जो कि क्या था ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन था। तो ये कैसे किए थे, तो ये एक अटलांटिक फिश उसके स्पर्म से डीएनए को क्या किए आइसोलेट किए। डीएनए को क्या किए आइसोलेट किया, मतलब एक अटलांटिक फिश है उसके स्पर्म से क्या किया डीएनए को आइसोलेट किया और उसको कहाँ रख दिए ऑटोक्लेव में हीट ट्रीटमेंट के लिए, हीट ट्रीटमेंट पे। तो वहां से एक नया कंपाउंड आया जो कि नाम आया क्या काइनेटीन, जो कि हमारा क्या है सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। तो ये समझ में आ गया स्कूग और मिलर क्या किए थे, एक डीएनए हैरिंग स्पर्म पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक अटलांटिक फिश था उसके स्पर्म से क्या किए थे डीएनए को आइसोलेट किए थे और उसको कहाँ रख दिए थे ऑटोक्लेव में हीट ट्रीटमेंट के लिए। तो वहां से क्या मतलब एक नया कंपाउंड आया जिसको क्या हम लोग क्या कहें काइनेटिन, जो कि क्या कर रहा था सेल डिवीजन को वो प्रमोट कर रहा था, इंड्यूस कर रहा था। तो ये हमारा जो काइनेटिन होता है ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है, ये कैसे होता है, ये सिंथेटिकली इसको बनाया जाता है। तो यहाँ से हमारा काइनेटिन का डिस्कवर हुआ। फिर नाइनटीन 1964 में जाकर के हमारा जो नेचुरल साइटोकाइनिन है जिसको क्या कहते हैं हम लोग जियाटिन, इसका डिस्कवर हुआ। ये जियाटिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, हमारा मेज प्लांट से, मेज प्लांट से आइसोलेट किया गया था इस जियाटिन को। तो समझ में आ गया हमारा दो तरह का साइटोकाइनिन होता है, एक नेचुरली होता है और एक सिंथेटिक होता है। तो नेचुरली हमारा कौन सा हो जाएगा जियाटिन हो जाएगा और सिंथेटिक साइटोकाइनिन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा काइनेटिन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसका रोल के बारे में। रोल ऑफ साइटोकाइनिन, इसके रोल को याद करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, तो इसके रोल को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है BSC2
आर रट, यानी BSc टू आर रट। B फॉर क्या हो जाएगा हमारा, बर्ड डेवलपमेंट एंड सूट ग्रोथ। एस फॉर क्या हो जाएगा हमारा, सीड जर्मिनेशन। और एक सी का मतलब क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। और एक और सी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, सेल एंड ऑर्गन इनलार्जमेंट। और एक आर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, रूट इनिशिएशन एंड ग्रोथ। और एक आर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, रिटेंशन क्लोरोफिल, रिटेंशन इन क्लोरोफिल एंड डिले सेनेशंस, डिले सेनेशंस इन लीव्स। और टी फॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, साइटोकाइनिन का शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, BSc टू आर रट। तो B फॉर हो जाएगा बर्ड डेवलपमेंट एंड सूट ग्रोथ हो जाएगा। S फॉर क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन। C फॉर हो जाएगा सेल डिवीजन और दूसरा C फॉर हो जाएगा सेल एंड ऑर्गन इनलार्जमेंट हो जाएगा। R फॉर क्या हो जाएगा हमारा, रूट इनिशिएशन एंड ग्रोथ हो जाएगा। एक R फॉर क्या हो जाएगा हमारा, रिटेंशन इन क्लोरोफिल एंड डिले सेनेसेंस इन लीव्स। एंड T फॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सबके बारे में जानते हैं हम लोग। BSc टू आर रट। पहला क्या हो जाएगा हमारा, बर्ड डेवलपमेंट एंड सूट ग्रोथ। सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है साइटोकाइनिन का, कि क्या करता है, बर्ड डेवलपमेंट एंड सूट ग्रोथ। तो ये जो हमारा साइटोकाइनिन है जस्ट क्या है, अपोजिट किसके हैं, जस्ट अपोजिट किसके हैं, ऑक्सीन के। तो ऑक्सीन क्या करता है हमारा, ऑक्सीन करता है एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल पार्ट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। और जो हमारा साइटोकाइनिन है वो लैटरल बर्ड के डेवलपमेंट, लैटरल बर्ड को प्रमोट करता है, यानी लैटरल बर्ड को प्रमोट करेगा और सूट के ग्रोथ में।
प्रोमोट करता है। तो हमारा साइटोकाइनिन जो हो गया क्या हो गया, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सिन। ये ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस, तो ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, साइटोकाइनिन इनिबिट करता है। तो यानी इसको इनिबिट करेगा तो किसको प्रोमोट करेगा, ये लैटरल बर्ड के डेवलपमेंट में, लैटरल बर्ड के ग्रोथ में ये क्या करेगा, प्रोमोट करेगा। तो ये हो गया हमारा बर्ड डेवलपमेंट एंड सूट ग्रोथ। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, सीड जर्मिनेशन। ऐसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जैसे कि हमारा जिबरेलिन होता है, क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन को क्या करता है, प्रोमोट करता है। तो कभी कभी देखा गया है कि हमारा जो साइटोकाइनिन भी होता है वो क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रोमोट करता है। तो जैसे क्या लेट्यूस सीड जो होता है हमारा, लेट्यूस सीड में क्या देखा गया है कि इसमें जर्मिनेशन में कौन हेल्प कर रहा है, तो हमारा साइटोकाइनिन। यानी साइटोकाइनिन सेल डिवीजन भी करता है और साथ में क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, C4 सेल डिवीजन। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि साइटोकाइनिन के नाम से ही क्या है, सेल डिवीजन। C4 साइटो मीन्स सेल और काइनिन का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो हमारा जो साइटोकाइनिन होता है किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और ये जो क्या देखा गया है टिश्यू कल्चर में भी इसका यूज होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का। जो साइटोकाइनिन का यूज होता है टिश्यू कल्चर में किसका, कैलस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैलस का फॉर्मेशन हो गया और प्लांट के रिजनरेशन में हेल्प करता है। तो हम लोग समझ गए कि सेल डिवीजन का मतलब ही हो गया, सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड करना। तो जो भी हमारा टिश्यू कल्चर में क्या करता है कि कैलस जो होता है हमारा क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है, उसको क्या करता है, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है हमारा, और साथ साथ में क्या होता है, प्लांट के रिजनरेशन में भी हेल्प करता है ये साइटोकाइनिन। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, C4 सेल एंड ऑर्गन इनलार्जमेंट। इसमें क्या करता है, सेल एंड ऑर्गन इनलार्जमेंट, यानी हमारा जो लीव्स हो गया, कोटेल मतलब कह सकते हैं फ्रूट्स का कोटेलिडन हो गया, लीव्स हो गया, सॉरी लीव्स हो गया, ये सब के साइज, फ्रूट्स का साइज हो गया, कोटेलिडन हो गया, लीव्स हो गया, ये सब को क्या करता है, इस ग्रोथ को इंक्रीज करता है हमारा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्या है, R4 फिफ्थ नंबर में, रूट इनिशिएशन एंड ग्रोथ। यानी हमारा साइटोकाइनिन कैसे रूट इनिशिएशन और उसके ग्रोथ में मतलब हेल्प करता है, तो वो क्या करता है, इसके क्या कह सकते हैं, इसके मतलब डोज पे निर्भर करता है। जैसे कि अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन अगर कम हुआ तो किसको प्रमोट करेगा, ये
रूट के ग्रोथ को, रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया, तो क्या करेगा, रूट के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो हम लोग टिश्यू कल्चर में क्या देखे थे कि साइटोकाइनिन क्या करता है, शूट का डेवलपमेंट करता है, और जो हमारा ऑक्सिन होता है रूट का डेवलपमेंट करता है। तो उसमें भी होता है कि ऑक्सिन का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कम और ज़्यादा होने पे मतलब क्या होता है, इफेक्ट होता है। उसी तरह से साइटोकाइनिन में भी, साइटोकाइनिन का अगर कंसंट्रेशन कम रहा तो क्या करता है, रूट के ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो ये हो गया रूट इनिशिएशन एंड ग्रोथ। सिक्स नंबर में क्या हो जाएगा, रिटेंशन क्लोरोफिल एंड डिले senescence in leaves। इसमें इसको कैसे करता है हमारा साइटोकाइनिन, कैसे हेल्प करता है, तो रिटेंशन क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो हमारा जो क्लोरोफिल का जो ब्रेकडाउन होने लगता है उसको क्या कर देता है, उसको स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो लीव्स होता है क्या होता है, ग्रीन रहता है। एक तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं साइटोकाइनिन को एंटी एजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। हमारा जो साइटोकाइनिन है क्या, एंटी एजिंग हार्मोन है। अगर साइटोकाइनिन का लेवल हाई रहा तो क्या होगा, वो हमारा लीव्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह क्या होता है, वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। और वही जैसे ही डाउन होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है साइटोकाइनिन, तो हमारा लीव्स क्या होना है, येलोइश होने लगता है, सेनेसेंस की ओर जाने लगता है। तो वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है और गिर जाता है। तो ये हो गया हमारा R4 रिटेंशन क्लोरोफिल एंड डिलेइंग सेनेशन इन लीव्स। T4 क्या हो जाएगा, 7 नंबर, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी हमारा साइटोकाइनिन जो होता है, जो हमारा काइनेटिन हार्मोन जो होता है, क्या करता है, वो ट्रांसलोकेट करता है न्यूट्रिएंट्स को भी। एक तरह से साइटोकाइनिन क्या करता है, एक सिंक क्रिएट करता है प्लांट में। सिंक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे, या कह सकते हैं जहाँ पे मतलब सारा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। तो जो हमारा यंग प्लांट्स हो गया, यंग लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वहाँ पे क्या करता है, स्टोर। जहाँ पे मतलब जैसे ही मतलब जहाँ पे यंग रहता है, यंग प्लांट, वहाँ पे साइटोकाइनिन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और फिर क्या करता है, वो वहाँ से जैसे ही ये मतलब जहाँ डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ क्या होता है, वो शिफ्ट कर जाता है। तो एक तरह से क्या करता है, ये हमारा ट्रांसलोकेशन करता है न्यूट्रिएंट्स को भी, और साथ में क्या करता है, प्रोटीन वगैरह हो गया, RNA हो गया, उसका सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है हमारा साइटोकाइनिन। तो ये सब सारा क्या हो जाएगा, हमारा साइटोकाइनिन का रोल हो जाएगा, रोल ऑफ साइटोकाइनिन। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर अब वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।